मेरे पीछे मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति है और ये मूर्ति सैफई या इटावा में नहीं है, प्रयागराज कुंभ मेले के अंदर है। मेले के अंदर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगी हुई हैं, उसी के बीच में मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगाई गई है। ये अपने आप में भी एक अचरज का विषय है। मेरे साथ संदीप यादव जी हैं। संदीप यादव जी यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े हैं और इन्होंने ही ये मूर्ति लगवाई है। अब इनसे पूरे राज को समझते हैं कि आखिर भाई साहब कुंभ चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की यहाँ पे फोटो लगी हुई है और बहुत भव्य कुंभ का आयोजन हो रहा है। उस बीच में मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति क्यों लगाई गई है? देखिए, जो ये आस्था का जनसैलाब जो जिस तरीके से एक नया महाकुंभ जिसे नाम दिया जा रहा है, जहाँ देश विदेश से कोने कोने से लोग आएंगे, इस आस्था के महाकुंभ में दान और पुण्य का भी एक मतलब जो है स्थान है। स्नान, दान, पुण्य। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग आते हैं स्नान ध्यान करने के लिए, कुछ लोग साधु संत दान पुण्य भी करने के लिए आते हैं। महाराजा सम्राट हर्षवर्धन जी जो यहाँ पर आया करते थे और अपनी पूरी संपत्ति दान करके जाया करते थे। लेकिन इस सरकार ने, वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनकी प्रतिमा को उठा करके जो प्रमुख द्वार था उससे दूर कर दिया। अगर उनका किसी ने सम्मान किया तो हम समाजवादियों ने किया उनका सम्मान, क्योंकि समाजवादियों की कहीं ना कहीं ये विचारधारा रही कि महापुरुषों का सम्मान करना, हम लोग अपमान नहीं करते हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि हमने नेताजी की प्रतिमा लगाई है। ये जो हमारी संस्था है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान, तो निश्चित रूप से अगर श्रद्धेय नेताजी के नाम पर ये संस्था है जो दान पुण्य हम करना चाहते हैं। मैं आया जब देखा तो यहाँ भंडारे हो रहे थे, खाना लोग खा रहे थे, वो भी लोगों ने उस भंडारे की तारीफ भी की, खीर भी थी। हाँ, बहुत शानदार खाना रहा, मैं भी खाया। कहीं तो हमने दूध, शुद्ध दूध का बनाया। हम यहाँ पर गाय जिस तरीके से रखे, कहीं ना कहीं 1 कुंटल दूध प्रतिदिन हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम लोगों को भंडारे के साथ साथ दूध भी यहाँ पर जो है। नहीं, मेरा सवाल यही है कि ये पूरे भव्य कुंभ, ये सनातन व्यवस्था, हिंदू व्यवस्था, कुंभ एक धार्मिक त्योहार है, रीजंस हैं, अपने अपने मनाने के तरीके हैं। कुंभ के करोड़ों लोग आने वाले हैं, 40 करोड़ लोग आने वाले हैं। इस बीच एक पॉलिटिकल महारथी की फोटो या मूर्ति लगाना, ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं? पहली बार ऐसा कुंभ में हुआ, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा अपने जीवन में किसी राजनेता की फोटो लगी हो या मूर्ति लगी हो। देखिए, हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा महाकुंभ कितने आपने देखे होंगे। अभी आपकी उम्र कितनी होगी? नहीं, मैं सुना नहीं। सवाल ये नहीं है आज तो किसने मना किया लगाने के लिए? लोग लगाए, किसने मना किया भाई? बड़ी बड़ी होल्डिंगे लगा करके कोई सरकारी पैसे, इसका धन जिस तरीके से हमारे टैक्स के पैसे को जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, हजारों करोड़ रुपए की होल्डिंगे लगा करके अपना प्रचार लोग कर रहे हैं होर्डिंगों में। भाई ये नहीं है। आप 1 महीने में मुख्यमंत्री 8-8 बार इलाहाबाद आ जा रहे हैं, तो इलाहाबाद 8 बार आने की कौन सी जरूरत है भाई? आप इलाहाबाद में रहिए आकर के। आपको इतना जनता की सेवा करने का सवाल है। अब ये नहीं कह रहे हैं कि भाई इससे पहले भी लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। अच्छा, आप इस कुंभ में पूरा ये आपने बहुत अच्छा सेटअप बना दिया है, बहुत अच्छा एरिया है मुलायम सिंह जी की मूर्ति के साथ। यहाँ आप करेंगे क्या, करेंगे क्या? यहाँ पे लोगों को रोकेंगे? किस लिए ये बनाएंगे? आए थे, आप बता रहे हैं कि यहाँ पे भंडारा चल रहा था। आप पीछे देख रहे हैं ये कॉटेज बने हुए हैं। तो यहाँ पर हम श्रद्धालुओं को रोकने का काम करेंगे। जो कल्पवासी हैं, मतलब कल्पवासी जो श्रद्धालु स्नान करने के लिए आएंगे, कल्पवासी तो यहाँ 1 महीने के लिए रहता है, वो अपना अपना कहीं ना कहीं उसका कैंप है। लेकिन जो श्रद्धालु गाँव से 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर से आ रहा है, उन्हें 50-50 किलोमीटर दूर से ही पैदल चला करके आप भेज दे रहे हैं। यहाँ पर आएगा ठंडियों में, जिस तरीके जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं, उसको कंबल वितरण से लेकर के, नहाने से लेकर के, खाने से लेकर के सारी व्यवस्था श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के सदस्य। अच्छा, ये संस्था ऐसे लोगों की मदद करेगी, मतलब आप पॉलिटिकल चेहरे के साथ यहाँ समाज सेवा? नो पॉलिटिकल चेहरा नहीं। देखिए, देश के रक्षा मंत्री रहे हैं नेताजी। किसी एक व्यक्ति, एक जाति धर्म के नहीं है नेताजी। नेताजी की एक विचारधारा थी, नेताजी के दिखाए हुए रास्ते, उनके बताए हुए रास्तों पे चलना। हम लोग के कहीं न कहीं हम लोग नेताजी के जो अनुयायी हैं, निश्चित रूप से उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का काम करेंगे। नेताजी का ये सपना था कि दबे कुचले जो समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग उनके कहीं ना कहीं जो व्यक्ति यहाँ पर ठंड में कपकपी से अगर कांप रहा है, उसको कंबल वितरण कर देंगे, तो उसको भोजन कराने का काम हम लोग करेंगे। तो ये सेवा भाव के लिए हम लोगों का। अच्छा, ये मुझे बताया गया है कि ये मूर्ति अखिलेश यादव जी ने दी है। बिल्कुल, ये इसमें कोई श्रद्धेय नेताजी जो है, ये प्रतिमा किसने दिया? हमने फिर कहा
रहा है ना, ये सवाल उसका नहीं है कि प्रतिमा कहाँ से आई, कैसे लग रही, क्या है। अभी कहीं मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, अरे भाई क्या मैं सेवा भाव नहीं कर सकता महाकुंभ में? किसी की देखिए रजिस्ट्री नहीं है भाई, महाकुंभ में किसी ने रजिस्ट्री तो कराई नहीं है कि भैया हम ही करेंगे तुम नहीं आओगे। ये देखिए ये सवाल नहीं है कि हम नहीं आएंगे तुम ही रहोगे। अरे भाई मेला हमारा, मेला तो हमारा भी है, हम लोग भी तो। अच्छा, इस बार का कुंभ बहुत, सरकार ये दावा कर रही है कि इस बार का कुंभ बहुत भव्य है, बहुत दिव्य है और हजारों करोड़ रुपए इसमें खर्च भी किए जा रहे हैं। केंद्र ने भी पैसा दिया है, राज्य ने भी पैसा दिया है, अलग अलग लोग, बड़े बड़े व्यवसायी भी पैसा दे रहे हैं। आप चूंकि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, पीछे राजनीतिक पुरोधा की मूर्ति लगी हुई है, आप इस कुंभ को किस नज़र से देखते हैं? देखिए इससे पहले भी नेताजी जब थे मुख्यमंत्री 2007 में महाकुंभ हुआ, श्रद्धेय नेताजी के ज़माने में, और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के समय में 2012 में भी हुआ था। तो आपने देखा 2012 में जो व्यवस्थाएं थी, एक जो स्ट्रक्चर था, आज मैं VIP घाट पर गया था अभी स्नान कराने के लिए, माननीय माता प्रसाद पांडे जी को नेता विरोधी, तो वहाँ पर एक GT बनी हुई थी। आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो सोच थी उसको कभी मीडिया दिखाई नहीं रही है। वहाँ पर जो GT थी उसको जाकर के देखिए कि विदेशों में भी इस तरीके से नहीं होगा। आज की जो व्यवस्थाएं हैं और उससे पहले की जो वीडियोस निकाल लीजिए तो आपको समझ जाएगा कि उस मेले में क्या अंतर है। सिर्फ देखिए मेले का आडंबर बना देने से सिर्फ नहीं होगा। अखाड़ों में आपने सिर्फ पैसे दे दिया, अखाड़ों में पैसे दिए, अखाड़ों में आप जाकर के बैठ गए, अखाड़ों को मैनेज करना आपको पड़ रहा है। बड़े बड़े लोग नाराज हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। अभी अवधेशानंद महाराज जी एक जगह जाकर के बोल रहे थे, लेकिन वो मीडिया में नहीं चला कि मेले में कुछ नहीं है, लेकिन वो नहीं चलाया गया। तो उसको भी तो चलाना चाहिए ना। तो लोग तो बोल ही रहे हैं। अंदर से अगर अकेले में आप पूछेंगे, मेरी पूरी गारंटी है कि आप जाकर के पूछ लीजिए तो लोग बताएंगे कि मेले में कौन सी व्यवस्था चल रही है। आप श्रद्धालु पूछिए, जो कल्पवासी उनके पास चले जाइए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी सेक्टर 22 में आप चले जाइए, आपको बताइए 16 में चलिए, ये 16 से आगे अभी जैसे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। सलोरी की तरफ चले गए, वहाँ पर कोई ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना कुछ भी है, लाइटें हैं, कुछ भी नहीं है व्यवस्था। अच्छा चलिए, लास्ट सवाल पे मैं आपको फंसा रहा हूँ, ठीक है? इस पूरे कुंभ को अगर नंबर देना हो तो 10 में से कितना नंबर देंगे? बहुत भव्य, बहुत दिव्य, जहाँ देखेंगे हर आदमी इस कुंभ में इनवाइट कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल आदमी हो, चाहे खेल से जुड़ा हुआ हो, चाहे अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, चाहे राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ हो। आप इसको 10 में से कितने नंबर देंगे? क्योंकि ये आयोजन आपका है, मुलायम सिंह जी की मूर्ति आपने लगवाई है, तो इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। 10 में से कितने नंबर देंगे? ना 10 में से नंबर पे आता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना। देखिए नंबर अगर आपको चाहिए तो जाइए, जा करके जो कल्पवासी है उनसे पूछ लीजिए, नंबर आपको निकल जाए। मैं तो माइनस में नंबर, इनको 0 भी नहीं देने वाला। अच्छा, अगर हमसे पूछेंगे इनको मैं माइनस में दूंगा। मतलब आप बताता रहा हूँ ना कि 10 किलोमीटर में आपने मेला बना, आप घाटों का निरीक्षण कर लीजिए जहाँ नहान होने जा रहा है। परसों 13 तारीख को पहला स्नान है। आप जाकर के घाटों का निरीक्षण आज ही अभी तत्काल जाकर के कर दीजिए। आप सेक्टर संगम लोअर मार्ग पे एकदम कोने में संगम नोस से बगल में अभी भी JCB चल रही, तार नहीं है, जमीन पे तार बिछे हुए हैं। अरे यार आप 2 दिन में क्या कर पाओगे? इस तरीके का महाकुंभ जहाँ 1 महीने पहले व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, अखाड़े का अभी गेट नहीं तैयार हो पाया है। 14 तारीख को हमारा खिचड़ी का पहला स्नान हो जा रहा है, 29 को हमारे मेले अमावस्या का स्नान हो जाएगा। तो कौन सी व्यवस्था हम दे पा रहे हैं भाई? तो हम कुंभ को कवर कर रहे थे और कुंभ को कवर करते करते हमें मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति दिखी और यहाँ पर भंडारा चलता हुआ दिखा। अब समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो कुंभ इसी को कहते हैं जहाँ सब आते हैं, सब राजनीतिक दल के लोग तो हैं यहाँ पर, लेकिन सबका मकसद सिर्फ एक ही है, जो यहाँ पर लोग आए हैं उनकी सेवा करना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना और कुंभ का स्नान करना। शायद कुंभ इसी को कहते हैं कि 2 राजनीतिक पुरोधा, एक बहुत बड़े पुरोधा की मूर्ति कुंभ में लगी हुई है। चलिए, आप इस वीडियो को कैसे देखते हैं मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।